कैसे सुमिरन करना हो, भगवान का नाम कैसे भी लो महाराज। तो कलयुग के ऊपर परीक्षित जी महाराज रिझ गए और कहा मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं रहने के लिए। कौन कौन सी? द्यूतम पानम स्त्रीय सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। बोले कलयुग ये 4 कमरे हैं तुम्हारे लिए। द्यूतम यानी जहां पर जुआ खेला जाता हो वो तुम्हारा घर है, वहां जाकर के तुम रहो। पानम जहां पर मदिरालय हो वो तुम्हारा घर है कलयुग, तुम वहां जाकर के रहो। और आजकल जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, फिल्मी अभिनेता को, क्रिकेटर्स को, वही हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि बेटा घर पे बैठ करके महाराज ड्रीम 11 में जुआ खेल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ियों को खराब कर रही है और कर ही रहे हैं। सरकार भी महाराज क्या, उनको कुछ लेना देना नहीं, पैसा आ रहा है बढ़िया। परंतु ये बात ध्यान रखना, जो ड्रीम 11 बनाने का कह रहे हैं ना, उनके परिवार, उन्होंने इतना पैसा कमा करके रखा है कि आने वाली 5 पीढ़ियां भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो भी परिवार चल जाएगा। परंतु तुम अगर उनकी बातों में आ गए और कहीं जुआ खेलना चालू कर दिया तो आपके पिताजी ने जो संभाल करके रखा है उसको भी आप बर्बाद कर दोगे। इसलिए कभी भी इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे लोगों को आदर्श मत बनाना। आदर्श बनाना है तो महाराज नामदेव जी को, तुकाराम जी को, कई महाराष्ट्र के ऐसे संत हुए, वैष्णव वृंद है, उनके चरणों को पकड़ो, उनको आदर्श मानो, राम को आदर्श मानो, कृष्ण को मानो। ऐसे लोगों को आदर्श मत मानो, नहीं तो द्युत क्रीड़ा खेली थी पांडवों ने भी तो क्या स्थिति हुई आपको पता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो अपने पैसों से खेलते, आपका क्या, हमारा क्या, खेलो। हमारा कार्य है बताने का, आपका कार्य है उस मार्ग को छोड़ करके सत मार्ग पर चलने का। एक बार बुद्ध जा रहे थे कहीं, तो नदी में एक बिच्छू महाराज गिर गए। बुद्ध उसको निकाल रहे, वो डंक मार देता फिर गिर जाता, फिर निकालते फिर मारते फिर गिर जाता, फिर निकालते। तो शिष्य थे, बोले महाराज 4-5 बार इसने आपको ही मार दिया और आप इसको फिर बचा रहे हो। तो बुद्ध ने कितनी बड़ी अच्छी बात कही कि ये इसका कार्य नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना कार्य क्यों छोड़ूं? हैं? ये अगर डस रहा है, मुझे काट रहा है, तो मेरा कार्य है बचाने का, तो मैं क्यों ना बचाऊं महाराज? मैं तो बचाऊंगा, चाहिए 10 बार 1000 बार काटे महाराज। तो हमें चाहिए कि हम सदमार्ग पर चले, ऐसे लोगों को अपना आदर्श न बनाएं कि जो हमें युद्ध क्रीड़ा की ओर अग्रसर करते हैं। और आजकल के युवाओं से मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसे चक्कर में मत पड़ना, ड्रीम 11 के चक्कर में, नहीं तो घर पूरा के पूरा धो धुआ के न सीताराम हो जाओगे। युद्ध क्रीड़ा में कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रीय सुना। दूसरा है मदिरालय। जो लोग मदिरा पीते हैं उनके घर वालों से जाकर के पूछो कि क्या परिस्थिति होती है, पूरा के पूरा घर परिवार तहस नहस हो जाता है। परंतु आजकल तो महाराज खूब शौक से, और वो भी विवाह में तो और ज्यादा। आजकल मित्रता ऐसी हो गई है, फोन लगा करके कहेंगे कि हमारी व्यवस्था रहेगी तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे ऐसी मित्रता किस काम की? विवाह इतना सुंदर प्रसंग है, माँ गोरा की हम पूजन करते हैं, माँ भगवान गणेश की हम आराधना करते हैं, कुल के देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, और ऐसे सदकार्य के साथ साथ में हम ऐसे कार्य भी करते हैं जिसमें मदिरा पी करके उद्दंड मचाते हैं। नहीं, विवाह की सुंदर बेला पर कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा भी क्या पीना जो रात को पी सुबह उतर गई है? हम जो पिलाते हैं वो पी के देखो, जीवन भर नहीं उतरने वाली। न पीने का शौक है न पिलाने का शौक है, न पीने का शौक है न पिलाने का शौक है, हमें तो सिर्फ नजरें मिलाने का शौक है। और नजरें भी उनसे मिला बेटे, नजरें भी
उनसे मिला बेटे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते